ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था, लेकिन एक रात का मामूली सा वाकया इसकी सोच को बदल कर रख देने वाला था। अली एक 25 साल का नौजवान था जो टैक्सी चलाकर अपनी वालिदा के साथ जिंदगी गुजार रहा था। इसका गुजर अच्छा चल रहा था और अब वो अपनी खुद की गाड़ी खरीदने की तैयारी में था। इस दिन सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब शदीद हो चुकी थी। आखिरकार इसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, फिर बाकी काम किया जाएगा। मोबाइल बंद किया और खाने की तलाश में सड़क के किनारे किसी स्टॉल की तरफ पड़ा। वो पहली बार इस इलाके में आया था, इसलिए रास्ते से ज्यादा वाकिफ नहीं था। जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ा, इसे अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन कुछ ही आगे जाकर इसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। अली ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर बैठ गया। अभी इसने मेनू देखने का सोचा ही था कि एक लड़की इसके पास आई, काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए। इसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढांप रखा था। इसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो अली ने बिरयानी ऑर्डर कर दी। जब वो बिरयानी लेकर आई तो इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अली खुद को रोक नहीं पाया और बेसिबरा होकर खाने में मशगूल हो गया। लेकिन असल हैरानी तब हुई जब अली ने पैसे पूछे। लड़की ने कहा कि जो भी पहली बार उनके ढाबे पर आता है, इससे पैसे नहीं लिए जाते। ये सुनकर अली चौंक गया। वो लड़की कौन थी? क्या वो अकेले ढाबा चला रही थी या फिर ये किसी और का था? ये सोचते हुए इसने लड़की से पूछा कि क्या ये ढाबा इसका है। जवाब में लड़की ने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। अली इस पूरी बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वो भी इतनी खुददारी के साथ। वो इसकी ये बात भी नहीं भूला कि अगली बार आने पर ही वो अपना नाम बताएगी। घर जाते वक्त अली को एहसास हुआ कि इसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी, इस तरह इसकी वालिदा भी खा सकती थी। लेकिन अब वो काफी दूर निकल आया था और वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर वालिदा ने पूछा कि इसने खाना खाया। जब अली ने उन्हें बताया कि इसने ढाबे पर खा लिया तो उन्होंने तसल्ली से कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वो खुद बीमार थीं और नाश्ता नहीं बना पाई थीं। अली ने जब वालिदा को इस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने भी हैरानी जाहिर की कि पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चलाने की बात सुनी है। अली को अब ये यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। इसके हाथों में जादू था, नहीं तो फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब अली ने ठान लिया था कि वो दोबारा इस ढाबे पर जाएगा और इस बार वो सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि ये जानने के लिए भी कि वो लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन इसने अपनी इस ख्वाहिश के सामने बेबस होकर दोबारा इसी ढाबे का रुख किया। इस बार वो बगैर भटके सीधा इसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने इसे देखते ही हल्की मुस्कुराहट दी, क्योंकि इसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। आज भी इसने काले रंग का ही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और आज भी इसका चेहरा निकाब में ढका हुआ था। नौजवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जुबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूँ। फौरन गर्म गर्म प्लेट ले आओ। लड़की ने सर हिलाया और कुछ ही देर में भाप अलिफाड़ती हुई बिरयानी के साथ रायता भी ले आई। ये देखकर नौजवान ने मजाका अंदाज में कहा, अरे आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है इसे हम फ्री में रायता देते हैं। इसकी बात सुनकर नौजवान हैरान रह गया। इसे महसूस हुआ कि ये लड़की कारोबार के मामले में बहुत समझदार थी। इसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया है। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर इसने अपनी कहानी सुना दी कि कैसे इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, कैसे वो और इसकी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थीं और कैसे इस मेहनत से उनका घर चल रहा था। नौजवान को ये सुनकर दुख हुआ। इसने महसूस किया कि ये लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने इसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। इस दिन के बाद नौजवान का वहां दोबारा जाना नहीं हो सका। महीने का आखिरी चल रहा था और इसे घर का किराया, बिल और अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी। वो अपने काम में पूरी तरह मसरूफ हो गया था, लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे वो सर के बिल गिर पड़ेगा। सुबह सवेरे वो अपने काम के लिए निकला और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। चूंकि इसकी मां सो रही थी, इसलिए वो नाश्ता नहीं कर पाया था। इसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी।
लिहाजा इसने सड़क किनारे नान छोले खाने का फैसला किया। इसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूलकर चाबी अंदर ही छोड़ दी। नाश्ता करते करते वो इस कदर मगन हो गया कि इसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एक चोर इसकी गाड़ी लेकर चला गया। जब वो पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ रुख किया तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक लम्हे के लिए इसे लगा कि शायद वो गलत जगह देख रहा है। इसने उधर उधर नजर दौड़ाई, राहगीरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। इसका जिस्म पसीने पसीने हो गया था। ये गाड़ी ही इसका वाहिद सहारा थी और अब वो नहीं थी। हैरानी, गुस्सा और अफसोस के मिले जले जज्बात के साथ वो सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। लेकिन फिर इसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की करंजागी कि शायद पुलिस इसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब इसे सबसे बड़ा डर ये सवार था कि वो अपनी माँ को ये सब कैसे बताएगा। उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अगर उन्हें ये खबर पता लगती तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती। अली यूं ही चलते चलते बहुत आगे तक निकल आया, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि जहां वो खड़ा था वही ढाबा था जहां होरिया बिरयानी बेचती थी। अपने आप को यहाँ देखकर अली खुद भी हैरान था। अपने ख्यालात में इतना गम था कि इसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। वो होले होले ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। इसे इस तरह बैठा देखकर होरिया फौरन वहां आ गई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो, होरिया ने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने गहरी सांस भरी और इसे गाड़ी चोरी होने की बात बता दी। ये सुनकर होरिया ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रख लिया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है। अब क्या करोगे? अली ने अपने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और ना में सर हिला दिया। ये देखकर होरिया भी तासुर से सर झुका गई। कुछ देर इस तरह बैठने के बाद जब अली वह कर जाने लगा तो होरिया ने इसे रोक लिया। खाना खाकर जाना, इसने कहा, लेकिन अली ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही देखा कि अम्मा इसके इंतजार में बैठी थी। वो खाना लिए बैठी थी और अली को देखकर बोली, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। अली ने झूठ बोला, मैं खाना खा चुका हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा। अम्मा ने सर हिलाते हुए कहा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया। क्या हुआ? क्या हॉर्न खराब हो गया है? अली चौंक गया और बोला, नहीं अम्मा, हॉर्न खराब नहीं हुआ, बस गाड़ी का कुछ काम था तो इसे वर्कशॉप पर छोड़ दिया है, उम्मीद है कि परसों तक मिल जाएगी। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अली को अब किसी भी तरह सुकून नहीं था। गाड़ी चोरी होने की वजह से इसकी रातों की नींदें खराब हो गई थीं। हर रोज वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस सिर्फ यही कह रही थी कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा बता देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गाड़ी का कोई पत्ता नहीं था। अम्मा रोज पूछती तो अली कोई ना कोई बहाना बना देता। आज बहुत दिनों बाद वो फिर ढाबे पर चला गया। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में होरिया इसके पास आ गई। क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल गई? इसने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने आहिस्ता से सर हिलाया, नहीं, गाड़ी अब तक नहीं मिली, ना जाने मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत मत हारो, मिल जाएगी। होरिया ने तसल्ली देने की कोशिश की। फिर इसने अम्मा के बारे में पूछा। अली ने जवाब दिया, अम्मा ठीक हैं, मैंने उन्हें अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। थोड़ा देर सोच में डूबी रहने के बाद होरिया ने कहा, अली, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अली ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। अरे नहीं नहीं, तुम भला कैसे मेरी मदद कर सकती हो? बस दुआ करो कि मेरी गाड़ी मिल जाए। वो बहुत परेशान था। गाड़ी की किस्त भी देनी है, घर का किराया भी बाकी है, मेरे पास तो बस खाने भर के ही पैसे बचे हैं। होरिया ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में वापस कर देना। अली ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है वो तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी पेशकश की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। होरिया खामोश हो गई। इसके चेहरे की रौनक मांद पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई और अली की मेज पर रख दिया। अली ने मना किया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं खा सकता। होरिया ने कहा, मैं तुम्हारे खाते में जोड़ लूंगी, जब पैसे हूं तब दे देना। फिर वो गुस्से से वहां से चली गई।
अली को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो बार बार इसकी मदद को ठुकरा रहा था। इसे खाना भी नहीं खाया गया। वो होरिया के पीछे गया और इससे माफी मांगी। होरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तल्ख बना दिया है। होरिया मुस्कुराई और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। ये कहकर इसने अली की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसने इस तरह अली को देखा था। अली एक लम्हे के लिए थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक इसे होश आया और इसने आहिस्ता से इनकार कर दिया। वापस अपनी मेज की तरफ लूट आया। बिरयानी ठंडी हो रही थी, लेकिन अली अब भी उन्हीं चंद लम्हों में खोया हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि होरिया की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो इसे बांध रहा था। खाना खाते हुए अली महसूस कर रहा था कि होरिया की निगाहें अब भी इसके वजूद पर थी। थोड़ी देर बाद अली बिरयानी बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए इसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, होरिया क्यों इसकी इतनी मदद करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी रकम इसे क्यों देना चाहती थी? अगर इसके पास पैसे थे तो वो खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? अली उन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने इसके कदमों से कदम मिला लिया था। इसने गर्दन घुमाकर देखा और इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके साथ होरिया चल रही थी, वैसा ही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती निगाहें। लेकिन ये मुमकिन कैसे था? अली ने हैरानी से पूछा, रिया तुम यहाँ? इस सवाल पर होरिया ठिठक गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है, वहां बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। फिर इसने अली की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर कहा, अली, मैं तुम्हें अपने बारे में एक हकीकत बताना चाहती हूँ ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम होरिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, जिन्नात की दुनिया से आई हूँ। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदल कर घूमती हूँ, उनकी परेशानियां समझती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। होरिया ने आहिस्ता से अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। इसकी खूबसूरती देखकर अली कुछ लम्हों के लिए जैसे साकित हो गया। वो रात कैसे गुजरी अली को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मा ने फिर से गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों इस बार अली ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मा, मैं इसी वजह से इतने दिनों से परेशान घूम रहा हूँ। ये सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का एक वाहिद जरिया भी चला गया था। अली खुद को कोस रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक हफ्ता गुजर गया। अली ने होरिया से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ इसका दिमाग होरिया की सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी से इसकी जिंदगी थम सी गई थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। अली को लगा कि शायद कोई वसूली वाला आया होगा। इसने दरवाजा खोला और होरिया को देखकर चौंक गया। इसने मुस्कुराकर अली से पूछा, कहाँ गायब थे? परेशान हो तो बताओ, गाड़ी मिली आ नहीं? अली ने मायूसी से सर हिलाया। होरिया अफसोस जाहिर करने लगी और फिर कहा, मैं अम्मा के लिए और तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। अम्मा इसे बहुत अपनायत से पेश आ रही थी, जबकि अली अब भी उलझा हुआ था। इसने अम्मा को होरिया की हकीकत नहीं बताई क्योंकि वो खुद इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बैठने के बाद होरिया उठी और बोली, अली, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है, बाहर आकर देखोगे? अली ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज? यही बता दो। लेकिन होरिया मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले बाहर आओ। अली और अम्मा इसके साथ बाहर आए। बाहर एक नई चमचमाती कार खड़ी थी। होरिया ने अली की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी नई गाड़ी है, आज से तुम इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल करोगे। अली हैरत से दंग रह गया। इसने हैरानी से पूछा, ये गाड़ी कहाँ से आई? तुम क्या कह रही हो? होरिया ने मुस्कुराते हुए चाबी अली की तरफ बढ़ा दी। ये गाड़ी अब तुम्हारी है अली, बस इसे चलाने की हिम्मत करो। अली ने कांपते हुए हाथों से चाबी ली और गाड़ी को छूने लगा। अम्मा के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही वो हैरान भी थे। इन्होंने होरिया से कहा, अरे बेटा, तुमने इतनी महंगी गाड़ी मेरे बेटे को तोहफे में दे दी। होरिया हंसते हुए बोली, अम्मा, अब परेशान ना हूं, ये मेरा और अली का मामला है, हम आपस में देख लेंगे। अम्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला जैसे वो सब कुछ समझ रही हूं, लेकिन अली के चेहरे पर शर्म थी। इसने गाड़ी को देखा, फिर होरिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, ये बहुत कीमती है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इसकी कीमत का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। इसे लेने से मेरी खुददारी पर ज़र्ब लगेगी। अली ने गाड़ी की चाबी होरिया की तरफ बढ़ाई, लेकिन होरिया मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुमसे इस गाड़ी की किस्त लूंगी। अभी 2 महीने तक इसे इस्तेमाल करो। जब तुम्हारी पुरानी गाड़ी की किस्त मुकम्मल हो जाएगी, तब तुम हर महीने एक खास रकम मुझे मुंतकिल कर देना, होरिया ने आराम से कहा। अली की आंखों में हैरानी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है। एक अजनबी लड़की जिससे वो एक ढाबे पर मिला था, इससे यूं दोस्ती हो जाना और फिर इसकी इतनी मदद मिल जाना, ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। इसकी आंखों में खुद बखुद आंसू आ गए। होरिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरी जो मदद की है, शायद कोई अपना भी ऐसा ना करता, अली ने शुक्रगुजारी से कहा। होरिया ने इसकी तरफ देखकर एक हल्की मुस्कुराहट दी, लेकिन इसकी आंखों में भी एक अजनबी नमी थी। इसने कुछ रकम अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक कर्ज है, इसे इस्तेमाल कर लो ताकि तुम्हें किस्तों के लिए कोई तंग ना करे। दिल लगाकर अपना काम करो। ये कहकर होरिया चल दी। अली इसे देखता रह गया। इसने गाड़ी की तरफ देखा। ये बिल्कुल नई थी, जैसे अभी शोरूम से निकली हो। इसकी चमक ये बता रही थी कि ये बहुत कीमती है। इस रात अली को खुशी के मारे नींद नहीं आई। अम्मा भी होरिया की तारीफ करते नहीं थक रही थी। ऐसी बच्ची मैंने पहली बार देखी है, इतनी मोहब्बत करने वाली, एहसास करने वाली, अपना सब कुछ लिटा देने वाली। अली को यह सुनकर फख्र महसूस हुआ। इसने ठान लिया कि वो जल्द ही होरिया का कर्ज अदा करेगा। इसने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब वो होरिया को पहली किस्त देने ढाबे पर पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अब कोई ढाबा नहीं था, होरिया भी कहीं नहीं थी। अली ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो मायूस हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि होरिया से राब्ता कैसे करे। इसके पास ना इसका पता था, ना कोई और मालूमात। वो अक्सर उसी जगह चक्कर लगाता रहता, इस उम्मीद में कि शायद होरिया फिर से वहां आ जाए। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका इसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा, इसने सामने से आती हुई होरिया को देखा। इसकी हरी आंखें दूर से ही चमक रही थी। अली खुश हो गया। होरिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। होरिया मुस्कुराई। अली, मैं तुमसे मिलकर नहीं जा सकी, माफ करना, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा था। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया था, इसलिए वापस आना पड़ा। लेकिन मुझे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम्हारा दिल मुझे पुकार रहा है। शायद इसी वजह से मैं यहाँ आ गई, और देखो, तुम भी यहाँ मिल गए। अली इसे रोकना चाहता था। इसने होरिया का हाथ थामना चाहा, लेकिन होरिया ने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे कर लिया। अली शर्मिंदा हो गया और मुआफी मांगने लगा। होरिया ने नर्म लहजे में कहा, अली, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को समझती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन। मेरी दुनिया में मेरे लिए कुछ पाबंदियां हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकती। ये कहकर होरिया जाने लगी, लेकिन अली ने इसे रोक लिया। इसने होरिया को किस्त की रकम देने की कोशिश की, मगर होरिया मुस्कुराई। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम्हें किसी एहसान का बोझ ना महसूस हो। ये रकम तुम मुझसे ना जोड़ो। अगर तुम सच में इस रकम का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। समझो कि मेरा कर्ज उतार दिया। होरिया ने मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा और फिर वहां से चल दी। अली इसे जाते हुए देखता रह गया। इसे महसूस हुआ कि इसके लिए पूरी दुनिया खाली हो गई है। लेकिन फिर इसकी गाड़ी के अंदर एक अजनबी सी खुशबू फैलने लगी। ये वही खुशबू थी जो हमेशा होरिया के आसपास रहती थी। अली हल्के से मुस्कुराया। होरिया इससे दूर नहीं थी, वो हमेशा बस एक पुकार की दूरी पर थी। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर यादों में हमेशा जिंदा रहेगी।